हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता रहा होगा, लेकिन अब नए युग की सियासत है। यहां हार कर जीतने वाले को राहुल गांधी कहा जाता है। एक दांव जो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से चला गया, वो राहुल गांधी के लिए इस तरह मुनाफा लेकर आया कि राहुल गांधी की जो सियासत पूरी तरह से पलट रही थी, वो उनके पक्ष में आ गई है। वो विपक्ष जो राहुल गांधी से दूर हो रहा था, राहुल गांधी के खिलाफ आ रहा था, भाजपा की एक गलती ने उस पूरे विपक्ष को राहुल गांधी के साथ लाकर खड़ा कर दिया। क्या है पूरा मसला? कैसे राहुल गांधी बैकफुट पर जाते जाते अब एक बार फिर से फ्रंट फुट की राजनीति पर आ गए, और कैसे भाजपा की एक गलती राहुल को फिर से विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बनाने की ओर ले जा रही है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। हरियाणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी खेमा पूरी तरह से राहुल गांधी के विरोध में आता हुआ नजर आया। बंगाल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सामने आई और उन्होंने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व करने की अपनी मंशा जाहिर कर दी। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से भी हलचल आने लगी। संजय राउत के बयान आए। शरद पवार ने ममता दीदी का नाम आगे बढ़ा दिया। लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया कि ममता दीदी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व दे दो। यूपी उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव और राहुल के रिश्तों में भी कहीं ना कहीं खटास और दूरी की बात सामने आई। ये सब कुछ चल रहा था। विपक्षी खेमे में राहुल गांधी बैकफुट पर जाते जा रहे थे और एक नए नेतृत्व की तलाश जारी थी। लेकिन अचानक संसद में आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुद्दा, जिसे राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी ने अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक सरकार को घेर लिया। राहुल का साथ प्रियंका ने भी बखूबी दिया और दोनों ने इस कदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर दिया कि मजबूरन इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष लामबंद हो गया। वो विपक्ष जो अडानी के मसले पर, EVM के मसले पर अलग थलग हो रहा था। अडानी के मसले पर सपा ने कह दिया कि हमें कोई मतलब नहीं है। EVM के मसले पर उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात अम्बेडकर की आई तो अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव और मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी तक, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट हो गए। यहां तक कि जो ममता बनर्जी और TMC राहुल गांधी के नेतृत्व को बदलने की कवायद छिड़ चुके थे, अब वो भी राहुल गांधी के इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। और तस्वीर एक तरफ निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं और तमाम विपक्षी दल, चाहे वो सपा हो, TMC हो, आम आदमी पार्टी हो, RJD हो, सभी दल कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व को बिना किसी शब्दों के, बिना किसी बयां के स्वीकार कर लिया गया है। और तभी मैंने कहा कि हार कर जीतने वाले को अब सियासत में राहुल गांधी कहते हैं। लोकसभा का चुनाव हारते हैं, लेकिन 99 सीटों की जीत का असर अब ये होता है कि सरकार वन नेशन वन बिल लेकर आने वाली है। अब इसे पारित कराने के लिए भी सरकार के पास कितना बहुमत है, ये विपक्ष यहां पर रोड़ा बनकर दिखा देगा। तो यहां भी राहुल गांधी अपना वो मकसद यहां पर जो विपक्ष का है वो तो दिखाई देंगे, अपनी ताकत दिखाई देंगे। और अब राहुल गांधी के खिलाफ जब FIR हुई तो इस FIR ने भी पूरे विपक्षी दलों को राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए मजबूर कर दिया। मुद्दा भी ऐसा था, एक तरफ अंबेडकर की राजनीति थी, कोई भी विपक्षी दल हो वो अंबेडकर की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का विरोध कर ही नहीं सकता था। और इस पूरे मुद्दे की जो अगुवाई की थी वो राहुल गांधी ने की थी। अमित शाह के बयान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गई और इसका सबसे बड़ा मुनाफा राहुल गांधी को मिला। बहरहाल पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। राहुल गांधी के साथ TMC भी आ गई है और जो दूर हो रहे थे अखिलेश यादव वो भी करीब आ रहे हैं। और भाजपा की ये गलती कि अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का विरोध करना और राहुल के खिलाफ FIR कराना उन्हीं के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया है। लिबरल टीवी पर यह वीडियो आपको कैसा लगा और हमारी खबरें आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हम आपका कमेंट पढ़ेंगे। और अगर यूट्यूब पर हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो और शेयर करें।